हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इंट्रोवर्ट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये वर्ड सुना होगा और इसको यूज़ भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे किया जाता है। तो इंट्रोवर्ट जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इंट्रो प्लस वर्ट। इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ, इनसाइड, और वर्ट का मतलब होता है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, टर्न। तो इंट्रोवर्ट एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको शांत रहना पसंद होता है, चुप रहना पसंद होता है, लोगों से बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा सामाजिक नहीं होता है। इसको हम अंतर्मुखी भी कह सकते हैं, एकांत प्रिय भी कह सकते हैं। मतलब ऐसा पर्सन जिसको लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद ही नहीं है, वो चुपचाप अपना एक किनारे पड़ा रहता है। उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो लीव मी अलोन वाली होती है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। और इसी का अपोजिट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो है वो एक्सट्रो प्लस वर्ट से मिलकर के बना है। एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी जो बाहर की तरफ हो। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज़्यादा सोशल हो, लोगों से घुलना मिलना पसंद हो, किसी से भी बड़े ही आराम से ये बात कर लेते हैं, झिझकते नहीं हैं बात करने में, कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नेचर होता है इनका। ये एक किनारे चुपचाप पड़े नहीं रहते, इनको बोलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है लेट्स डू इट टुगेदर वाली, कि चलो साथ मिलके ये चीज़ करते हैं। इंट्रोवर्ट की क्या थी, लीव मी अलोन वाली पर्सनैलिटी, कि मुझे अकेला छोड़ दो। एक्सट्रोवर्ट की क्या है, चलिए साथ में मिलके ये काम करते हैं। तो ये दो वर्ड हो गए और ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। एग्ज़ाम में अपोजिट भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है, किसी से चुप रहना पसंद है, तो आप क्या कहलाएंगे, इंट्रोवर्ट। लेकिन अगर आपको बहुत बोलना पसंद है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, सोशल पर्सन है, तो आप कहलाएंगे एक्सट्रोवर्ट। अब एक ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है जो कभी कभी एकदम चुप रह जाती है और कभी कभी बहुत बोलती है। एक ऐसा पर्सन जिसमें हमें ये दोनों ही क्वालिटी देखने को मिलती है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो पर्सन होगा उसमें हमें दोनों ही पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी, एक बैलेंस देखने को मिलेगा। इनका क्या है कि सिचुएशन पे, पर्सन पे डिपेंड करता है कि इनको कब बोलना है, कब चुप रहना है। तो ये एक टाइम पे सोशल भी हो सकते हैं और एक टाइम पे शाय भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो है ये एम्बी प्लस वर्ट से मिलकर बना है, और एम्बी जो है इसका मतलब होता है बोथ, यानी दोनों का मिक्स। एम्बी जो है वो हमारा अब रूट वर्ड हो गया। इसी से कुछ और वर्ड बनते हैं, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्टर एक जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड। अब जो हमारा सीधा हाथ होता है वो एसोसिएटेड होता है स्किल से। हमारे सीधे हाथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, अक्सर हम हमारे सारे ही काम सीधे हाथ से करते हैं। तो एम्बी डेक्ट्रस का मतलब हुआ ऐसा इंसान जो दोनों ही हाथों से लिख सकता है। एम्बी मतलब दोनों और डेक्स्टर मतलब होता है हाथ, तो दोनों ही हाथों से जो लिख सकता है ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, जो राइट और लेफ़्ट दोनों ही हाथों का बहुत अच्छे से यूज़ करके लिख सके। डेक्स्टर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि क्या है, लैटिन रूट है इसकी और इसका मतलब होता है राइट हैंड। तो डेक्स्टर से अब निकलते कुछ वर्ड देख लेते हैं हम। डेक्स्टर का क्या है, राइट हैंड। नेक्स्ट वर्ड है डेक्सटेरिटी, जिसका मतलब होता है स्किल। डेक्स्ट्रस का जिसका मतलब होता है कोई एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है और स्किल्ड है अपने काम में। तो आपको क्या है, आपको रूट वर्ड पकड़ना है। जैसे एम्बी जिसके भी आगे आएगा इसका मतलब होगा कि वो बोथ का सेंस दे रहा है। वर्ड जिसके पीछे लगेगा इसका मतलब कि वो उसकी पर्सनैलिटी बता रहा है, इनसाइड या आउटसाइड, प्लस इनके पहले कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है। और डेक्स्टर जो वर्ड है ये बताता है स्किल के बारे में। चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। ड्रॉइड जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो लैटिन था, ये फ्रेंच वर्ड है। और ड्रॉइड का मतलब भी होता है राइट हैंड। मतलब देखो इनके यही है, बस वो लैटिन में थे और ये फ्रेंच में है। ड्रॉइड से ही वर्ड निकलता है अड्रॉइट, जिसका मतलब होता है स्किल्ड या फिर एक्सपर्ट। अड्रॉइटनेस क्या है, एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्किल।
अब एड्रॉइटनेस का जो अपोजिट है वो होगा सिनिस्टर। एड्रॉइट का स्किल्ड है, राइट हैंड माना जाएगा, और सिनिस्टर जो है वो लेफ्ट हैंड जो है उसको इंडिकेट करता है। एक नेगेटिविटी को, इविल को, बैड को जो है इंडिकेट करता है सिनिस्टर। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। साथ ही और कुछ वर्ड हैं जो कि लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ होते हैं, जैसे गॉश। गॉश वर्ड से ही निकल कर के बना है गौशे, जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड या फिर इविल। गौशरे जो कि नाउन है और इसका मतलब होता है इविल। तो मतलब सबके एक ही निकल के आ रहे हैं, लेकिन बस वर्ड्स का फ़र्क है। तो ये थी आज की वीडियो, इसको हम यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर वर्ड्स सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।